देवी वर्सेस क्रांति देवी। यस गाइस, पंचायत का सीजन 4 वापस आ चुका है जो कि इसी मंथ 24 जून को रिलीज होने वाला है। और पंचायत की जितनी भी ऑडियंस है भाई, तुमको सलाम है। जुलाई मंथ में ये सीरीज रिलीज होने वाली थी, लेकिन प्राइम वीडियो ने एक वोटिंग करवाई थी। क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था कि इसको जल्दी रिलीज कर दिया जाए या फिर उसी डेट को रिलीज किया जाए। तो बहुत सारे लोग ने अर्ली के लिए वोट किया। हालांकि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, बिकॉज ऑफ जाहिर सी बात है कि जिस सीरीज की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, वो लोग चाहेंगे कि सीरीज जल्दी आ जाए। और ये चीज प्राइम वालों को भी पता है। इससे अच्छा मार्केटिंग टेक्निक और क्या होगी। लेकिन जाने देते हैं भाई, पंचायत शो वापिस आ चुका है। उसी नोट पे फिर से चालू होता है जहां से वो एंड हुआ था। और वही सीधी चीजें हमको ट्रेलर में भी देखने को मिलती है, जहां पे स्टार्टिंग में पहली ही लाइन में सचिव जी पिंकी के साथ खड़े हुए हैं और वहां पे एक बातचीत होती है। पिंकी बोलती है कि क्या हो मेरी मम्मी हार जाए, तो सचिव जी संवेदना व्यक्त करने की बजाय बोल रहे हैं कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद मंजू देवी फिर से जीतने के लिए, प्रहलाद चा और भी बहुत सारे लोग उनका पोस्टर डालते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि पिंकी ने एक फैन पेज भी क्रिएट किया है और इसी मोबाइल से, मेरे पास भी है, बहुत पुराना है भाई, अपनी मार्केटिंग करना चालू कर दी है। मंजू देवी का चुनाव चिन्ह है लौकी, क्योंकि उनको लौकी बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर बहुत ज़्यादा होती है। और उनके लिए एक लकी चीज़ भी है, क्योंकि सचिव जी जब पहली बार आए थे तब उनको लौकी ही तो दिए थे। जो लोग वोट में खड़े होने वाले हैं वो सब रजिस्ट्रेशन करवाने पंचायत ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर और मिसिस वनरागस भी पहुँच जाते हैं और यहीं से ट्रेलर के अंदर भी एक अलग सा मसाला चालू होता है। उसके बाद में कोई आलू बेच रहा है तो कोई समोसे खिला रहा है वोट जीतने के लिए। तभी वनरागस बीच में आके कहता है, जब समोसे खिला रहे हैं मंजू देवी, उसके बाद में कि ऊपर का मैदा इन लोगों का है और अंदर का आलू हमारा है। वो इसमें भी क्रेडिट नहीं छोड़ रहा है। बहुत कम ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको घुमा के ऐसे देने की इच्छा होती है। वनरागस उसमें से एक है। जिसके बाद हम लोग विनोद को देख पाते हैं कि जितने भी मंजू देवी साइड के लोग हैं वो उसके पास जाते हैं और उसको अपनी टीम बदलने के लिए बोलते हैं। और मेरे हिसाब से विनोद टीम बदल सकता है। जिसके बाद एक सीरियस मैटर हम लोग देख पाते हैं कि सचिव जी को किसी ने बहुत ज्यादा पीटा है। अब ये काम मे बी वनरागस का हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये वनरागस का काम है, क्योंकि सचिव जी और वनरागस की इतनी बड़ी दुश्मनी भी नहीं है। हाँ मतलब है तो सही भाई, लेकिन ये काम मे बी विधायक का हो सकता है। बिकॉज ऑफ पिछले वाले सीजन के एंडिंग में जो चीजें हुई थी उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीज हुई है वो सचिव जी की वजह से हुई है। क्योंकि अगर सचिव जी यहाँ पे नहीं आते तो एमएलए और जो पिछले वाले प्रधान है उनकी टूटती नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सीधे सीधे चलते जाती, और इनकी पहले से बहुत ज्यादा नोकझोंक है ही है। तो मे बी ये चीजें उसने करवाई हो सकती है। एक और पर्सन है जो कि एंडिंग में हमको दिखाए गए थे सीजन 3 के, उनकी भी ये कोशिश हो सकती है जिन्होंने प्रधान को मरवाने की ट्राई की हो। जिसके बाद में विधायक जी हमको फिर से फ्रेम में दिखते हैं और वो बोल रहे हैं कि इसको बोला जाता है पॉलिटिक्स। मतलब कि उन्होंने ही बहुत सारी चीजें ऐसी करवाई है। जिसके बाद हम लोग देख भी पाते हैं गांव वाले भी जो पिछले वाले प्रधान हैं उनके सपोर्ट में नहीं दिख रहे हैं हमको। किसी को पुलिस वाले आके लेके भी जा रहे हैं। लेकिन अभी इतनी चीजें पता चल रही है कि मंजू देवी को जो फुलेरा से सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट दिख नहीं रहा है। जिसके बाद एक फ्रेम में हमको दिखता भी है कि पिछले वाले जो प्रधान जी है वो रो रहे हैं लिटरली। जब वोट वो देने गए थे या फिर वोट देके वो वापस आ रहे हैं तब हम ये सीन देख भी पाते हैं। ये चीजें मे बी किसी दूसरी चीज की वजह से हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वोट हारने की वजह से। इसके बाद एक मॉन्टेज दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी क्लिपें एक के ऊपर एक पड़ रही है। इसके ऊपर डिटेल ब्रेकडाउन बनाना पड़ेगा। एंडिंग में हमको दिखाया जाता है कि सचिव जी, प्रधान, फिर प्रहलाद चा, ये सारे लोग मिलके कान में रुई डाल के बाहर जा रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, वोटिंग नहीं हार रहे हैं बेसिकली, इतना तो मैं श्योर हूँ कि वोटिंग नहीं हार रहे हैं। वो कान में डट्टे लगा के बाहर निकल रहे हैं, इनको सुनाई देता है। जिसके बाद में आगे एक फनी चीज क्रिएट होती है। तो गाइस रेडी हो जाओ 24 जून के लिए। और प्राइम वीडियो दिल से थैंक यू भाई, एक साल में ही अगला सीजन कौन लाता है भाई। अगर ये शो नेटफ्लिक्स पे होता तो कम से कम 10-15 साल लगते। जोकाबाट भाई नेटफ्लिक्स वाले, सॉरी प्रीमियर पे बुलाना तुम मेरे को, मैं आ जाऊंगा। अब बात करते हैं फैन के रिएक्शन की। तो मेजोरिटी ऑफ लोगों को ये ट्रेलर पसंद आया है। सीजन 3 एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि जो एंडिंग में बवाल हुई है भाई, अमेजिंग। अब भाई वेट रहेगा 24 जून का। अगर आप लोगों को भी डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।